Good morning students. Today we are going to discuss definite integrals. तो डेफिनेट इंटीग्रल्स का मीनिंग है इनडेफिनेट में आप आइडेंटिटी डिफरेंट यूज़ करते हैं तो रिजल्ट भी आपका क्या होता है डिफरेंट होता है, बट इसमें क्या होता है डेफिनेट होगा रिजल्ट. यू मे यूज़ एनी आइडेंटिटी देन रिजल्ट विल बी सेम. क्लियर. तो डेफिनेट का जो मीनिंग है वो देखिए. क्लियर. तो a एंड b बोथ आर वैल्यू ऑफ x. इनडेफिनेट में जस्ट आपने ये यूज़ नहीं किया, जस्ट आपने इंटीग्रेशन किया था सेम एफ एक्स और डी एक्स. तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस सी. क्लियर. तो ये आपने यूज़ किया था इनडेफिनेट. तो सेम वही आपको यूज़ करना. तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स सपोज एफ एक्स कैपिटल प्लस सी. This is called lower limit and this is called upper limit. Lower limit और ये upper limit. A and B both are value of x. तो फर्स्ट आप upper limit सब्स्टिट्यूट करिए तो f b प्लस c. क्लियर. माइनस लोअर लिमिट f a प्लस c. क्लियर. f b प्लस सी माइनस एफ ए माइनस सी. तो सी और सी कैंसिल इज इक्वल टू एफ बी. तो यही नोट कर लेता हूँ जस्ट एफ बी माइनस एफ ए. तो इसमें आपको कांस्टेंट भी ऐड नहीं करना है, आपको जस्ट इसका डिफ्रेंशिएट करिए. एफ एक्स प्लस सी लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. फर्स्ट सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी और माइनस सी कैंसिल एफ बी माइनस एफ ए. क्लियर. तो ये रिजल्ट आना है इसका. जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स. क्लियर. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 1 to 2. क्लियर. कांस्टेंट को आप सेपरेट यूज़ कर सकते हैं. 1/2 इज कांस्टेंट देन सेपरेटेड 1 एक्स स्क्वायर. तो फर्स्ट अपर लिमिट इज 2 तो 2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट इज 1 स्क्वायर. क्लियर. तो 1/2 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 तो दिस इज 3/2. क्लियर है. तो 3/2 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल्स. तो 7.9 और 7.10 की जो एक्सरसाइज है वही बैक क्वेश्चन है आपके. 7.1 to 7.8 वाले क्वेश्चन है, जस्ट आपका लिमिट चेंजेस है. तो कुछ क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं. क्लियर. चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -1 to +1 x प्लस 1 dx. तो जस्ट आप इंटीग्रेशन करिए. इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1. क्लियर. तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 -1 to +1. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x -1 to +1. 1/2 कांस्टेंट जस्ट आपने यूज़ किया 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1. क्लियर. ये +1 -1 ये 0 और ये 1 + 1 2. तो 0 + 2 इज इक्वल टू 2 रिजल्ट आ जाएगा 2 यूनिट. क्लियर है. तो ऐसे क्वेश्चन आपका 12th है. 7.9 और में आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपने पहले कर चुके हैं वही क्वेश्चन. तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर. तो कॉस मीन्स 1 + cos 2x अपॉन 2. ये इंटीग्रेशन करना 0 to π/2. 1/2 कांस्टेंट सेपरेट. इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x sin 2x अपॉन 2.
लिमिट 0 to π/2 हाफ तो x π/2 प्लस साइन 2 into π/2 अपॉन 2 माइनस 0 प्लस 0 साइन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 मीन्स 0 साइन 0 मीन्स 0 क्लियर। ये हाफ ये 2 और 2 कैंसिल साइन 180 साइन 180 मीन्स 0 तो ये रिजल्ट 0 तो π/2 इंटू हाफ इज इक्वल टू π/4 ये आंसर आना क्लियर है। तो 7.9 के क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। 7.10 के क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कुछ या इसमें से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, इजीली आप कर सकते हैं क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज 10.2 जो स्मॉल सा चेंज है 9 और 10 में वो देखें। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड आप यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन 0 to π/2 रूट साइन 5 इंटू कॉस रेस टू 5 d5 वेरिएबल जो आपका है 5 है। तो 1 कॉस को आप सेपरेट करिए ये कॉस तो 1 कॉस सेपरेट हो गया तो इसको टोटल में आपको चेंज करना है साइन में। तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होल स्क्वायर आप लेट करते हैं साइन 5 इज इक्वल टू टी कॉस 5 d5 इज इक्वल टू dt क्लियर है। तो दिस इज रूट टी 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी लिमिट भी चेंज होना है। तो दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज अपर लिमिट। तो वैल्यू ऑफ 5 इज 0 तो साइन 5 इज इक्वल टू टी और वैल्यू ऑफ 5 इज 0 तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 मीन्स टी इज इक्वल टू 0 दिस इज लोअर लिमिट क्लियर। अपर लिमिट π/2 तो 5 इज इक्वल टू π/2 तो साइन π/2 और साइन 90 इज इक्वल टू 1 तो ये चेंज है स्मॉल सा चेंज आपको करना क्लियर। तो लिमिट इज 0 to 1 0 to 1 वही जस्ट आपको स्क्वायर ओपन करना देन मल्टीप्लाई तो ये स्क्वायर ओपन किया और रूट टी से जस्ट आप इंटू करिए और ये इंटीग्रेशन करते हैं क्लियर। तो इसका रिजल्ट देखिए मैंने क्या किया ये होगा 2/3 और जैसे आप यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं एक सेकेंड तो ये तो हो गया 2/3 और ये t रेस टू 3/2 ये 0 और 1 तो वैल्यू ऑफ t इज़ 1 रेस टू 3/2 मीन्स 1 माइनस 0 रेस टू 3/2 मीन्स 0 तो जस्ट ये रिजल्ट ये भी 1 में कन्वर्ट होगा ये 1 और ये 1 तो ये 2/3 ये 2/11 ये 2 to 4/7 ये कैलकुलेट करिए ये रिजल्ट आपका आना। तो स्मॉल सा चेंज आएगा जैसे भी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या लिमिट भी चेंज होना है। अगर आप लिमिट चेंज नहीं करते बाय मिस्टेक तो यहाँ इस टी को अगेन आपको किस में कन्वर्ट करना है साइन 5 यही लिमिट आप यूज़ कर सकते हैं बट बेटर रहेगा जैसे आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अकॉर्डिंग आपको लिमिट भी चेंज करना है क्लियर। फर्स्ट आप लोअर लिमिट पुट करिए एंड देन अपर लिमिट उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है लोअर और अपर में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर। चलिए तो 7.10 में आपके यही क्वेश्चन है तो ये आपको करना है। चलिए तो डेफिनेट इंटीग्रल में जो इम्पोर्टेंट है वो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स तो ये आपके समझ में आना चाहिए ठीक। तो फर्स्ट है आपको P0 a to b f(x) dx सपोज आप वेरिएबल है x को रिप्लेस कर देते हैं x इज इक्वल टू टी तो रिजल्ट क्या होगा सेम फॉर एग्जांपल सपोज आप 0 to 1 ये इंटीग्रेशन कर तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई 2 0 to 1 इज इक्वल टू क्या है ना आपके पास हाफ। सपोज आप t यूज़ करते t और dt तो t स्क्वायर बाई 2 वही रिजल्ट क्या है ना आपके पास हाफ क्लियर। तो वेरिएबल आप चेंज कर सकते हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम क्लियर। सेकंड है आपका P1 a to b f(x) dx क्लियर। तो लिमिट है a to b लोअर एंड अपर सपोज आप इनको एक्सचेंज करते हैं b to a f(x) dx तो न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़ होगी
जस्ट आपका साइन चेंज होना है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट आपने किया 0 to 1 एक्स डी एक्स। क्लियर। तो इसका रिजल्ट आपने फाइंड किया ना हाफ। सपोज आप इसको चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। फर्स्ट आपका क्या 0 to 1, अब मैं चेंज करता हूँ 1 to 0, तो रिजल्ट क्या आएगा हाफ। 0 स्क्वायर 0 माइनस 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू माइनस हाफ। आप लिमिट को एक्सचेंज करते हैं a टू b और b टू a करते तो रिजल्ट क्या न्यूमेरिकल वैल्यू एज इट इज़, बट साइन क्या होगा ना चेंज होना है आपका। क्लियर। थर्ड है आपका P2 a टू b एफ एक्स डी एक्स। a टू b सपोज आप c यूज़ करते हैं, c टू d यूज़ करते हैं या c टू b यूज़ करते हैं। पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सपोज आपको झुंझुनू टू दिल्ली जाना है तो एक तो डायरेक्ट बस होगी झुंझुनू टू दिल्ली, या जिनको टाइम पास करना तो जैसे वो नारनौल उतरते हैं, नारनौल से कहीं दूसरी बस कैच करते हैं, ऐसा कुछ है। तो पार्ट्स में जाना तो आपकी मर्जी। ए टू बी डायरेक्ट हो गया इंटीग्रेशन, और सपोज आप ए टू सी, बट इसमें बाउंडेशन ये हो गया, ये कंडीशंस। क्लियर है। सी लाई बिटवीन ए टू सी। सपोज आप ए टू सी, सी टू डी, डी टू बी ये भी यूज़ करना चाहें तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उतने पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर। जैसे भी आपने क्वेश्चन किया था 0 to 1, तो 0 to हाफ, हाफ टू 1 चेंज कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आना है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका P3 वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। a टू b एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। तो जस्ट आपको एक्स को रिप्लेस करना a प्लस बी माइनस एक्स। लिमिट एज इट इज, एक्स को रिप्लेस करिए a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ये लीजिए। ठीक है। ऐसे इसी का एक फोर्थ पार्ट है P4 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ 0 to a एफ ए माइनस एक्स। मतलब P4 इज ए पार्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर केस ऑफ P3। मतलब दोनों बहुत आर सेम। जस्ट इस ए को मैंने रिप्लेस किया और B इज इक्वल टू किससे रिप्लेस किया आपने A, तो ये रिजल्ट क्या होंगे आपके सेम होंगे। तो इस प्रॉपर्टी बेस्ड में क्वेश्चन आपको फाइंड कर देते हैं। क्लियर है। मतलब P3 एंड P4 आर बोथ आर सेम। P4 इज ए पर्टिकुलर केस ऑफ P3, मतलब इसी का एक पार्ट है। क्लियर है। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पेज नंबर 347। 0 to π/2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो इसमें पावर जो है ये इट में भी चेंज। तो जैसे सपोज आपको ये 3/2 3/2 3/2, तो आंसर क्या आएगा सेम। सपोज ये 9, ये 9 और ये 9, तो साइन को रिप्लेस कर सकते हैं आप कॉस, ये कॉस और ये साइन, या फिर आपका सेक कॉसेक का पेयर हो, या फिर टेन या कॉट का पेयर। यही मेथड होगा, यही आंसर भी आपके फिक्स है। क्लियर है। मतलब ये जो लिमिट होगी ये 0 to π/2, तो आंसर क्या होगा π/4 होगा। सपोज ये पाई है तो आंसर क्या होना चाहिए आपका π/2 होना। ठीक है। कैसे करते हैं, बाय यूजिंग P3 और P4। P3 और P4 बहुत है सेम। क्लियर है। तो जस्ट एक्स को रिप्लेस करिए 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, तो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स एंड π/2 माइनस। तो कॉस साइन 90 माइनस थीटा कॉस, दिस इज कॉस, एंड कॉस 90 माइनस थीटा साइन। ये आई इक्वेशन 1 और यह इक्वेशन नंबर 2। तो ये फिक्स प्रोसीजर, आपको ये स्टेप करना, नेक्स्ट 1 + 2 का यूज़ करना है। तो दिस इज़ फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड। लिमिट 0 to 90, 0 to 90 कंबाइंड कॉमन हो गया।
एलसीएम रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, एलसीएम से रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये आपके कैंसिल, ठीक है। देन इंटीग्रेशन ऑफ वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्स, लिमिट 0 to 90, तो 90 माइनस 0 मीन्स 90। जस्ट आपको पाई आई फाइंड करना है, तो जस्ट 2 से आपको डिवाइड करना है, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 4। सपोज ये 0 to पाई है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपको पाई बाई 2। तो ये एक फिक्स क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में मैक्सिमम आता है। मतलब ये जो पावर्स है इसकी डिग्री है वो चेंज होगी, या फिर साइन कोस को रिप्लेस कर देंगे, या टेन कोट का पेयर होगा, या फिर सेक और कॉसेक का पेयर होगा। क्लियर है? तो यही आपको पैटर्न यूज़ करना, यही प्रोसीजर है। रिप्लेस करिए, 1 + 2 करिए, कैलकुलेट के रिजल्ट आना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका P5। तो 0 to 2a fx dx, तो आपकी बुक में इसको चेंज कर रखा 0 to fa, इसका रिजल्ट है तो 0 to a fx dx प्लस 0 to a f2a माइनस fx, और P6 फिर आपका ये, तो मैंने दोनों एक ही प्रॉपर्टी कंबाइंड किया है इसको। जैसे इसका रिजल्ट जैसे f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका रिजल्ट एफ एक्स के इक्वल है, तो ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास डबल। सपोज ये f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो प्लस एफ एक्स और माइनस एफ एक्स कैंसिल होकर आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो P5 और P6 दोनों मैंने कंबाइंड करी एक साथ। तो इसका देखिए एग्जाम्पल, सपोज आपके पास ये रिजल्ट है 0 to 2 साइन एक्स। क्लियर है? तो इसको आप यूज जैसे एक्स को रिप्लेस करें इसके अकॉर्डिंग, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास 0 आना। रीजन क्या है? साइन 2 माइनस एक्स, तो साइन 360 माइनस थीटा मीन्स साइन नो चेंज, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट मीन्स माइनस, तो ये क्या है आपके पास माइनस, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा आपके पास 0। क्लियर? सपोज मैं इसी को चेंज करता हूँ स्मॉल, सपोज आपने यूज़ किया 0 to साइन एक्स डी एक्स, लिमिट होगी 0 to तो साइन को आप रिप्लेस करें साइन पाई माइनस एक्स, तो 180 साइन 180 माइनस थीटा मीन्स साइन थीटा, तो ये आपको डबल हो जाएगा। तो इस केस में आप इसको चेंज कर 2 × 0 to π/2, ये साइन एक्स डी एक्स, और इस केस में रिजल्ट क्या होएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो साइन f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता, तो ये डबल होना है, अदरवाइज ये रिजल्ट क्या होगा आपके पास 0 से। फॉर एग्जांपल 0 to 2 तो एक्स को रिप्लेस किया मैंने 2a मीन्स 2 तो 2 माइनस एक्स, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो माइनस, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 रिजल्ट। ये केस है 0 to साइन एक्स डी एक्स, उसको देखिए मैंने कि साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये सेम आ रहा है, इसका मतलब ये डबल होगा 2 × लिमिट होगी ये 2a ये a, तो 2a मीन्स पाई, और इसका हाफ करना है तो क्या हो गया आपका π/2। क्लियर है? एक प्रॉपर्टी हो देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका P6, तो ये -a2 + a fx dx, तो इसका रिजल्ट ही वही है आपका सेम ही, एक तो डबल होगा आंसर 0 to a fx dx, एक रिजल्ट होगा आपके पास 0। ये केस होगा इफ fx इज इक्वल टू f माइनस एक्स, इवन फंक्शन, इफ fx इज इवन फंक्शन, इवन मीन्स एक्स को आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते, रिजल्ट क्या एज इट इज सेम, दिस इज कॉल्ड इवन फंक्शन। और ये 0 होगा इफ f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, ये ऑड फंक्शन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज ये -2 to +2, ये रिजल्ट है आपके पास। क्लियर है?
तो एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू रिजल्ट क्या हो गया आपके पास एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो दिस इज माइनस एक्स, नेगेटिव हो गया, मीन्स इसका रिजल्ट क्या आ गया आपके पास 0। रीजन दिस इज ऑड फंक्शन, क्लियर। तो ऑड फंक्शन का रिजल्ट है -a2 प्लस, लिमिट भी है, सपोज जैसे -2 और +2 -1 और +1, ये केस होना चाहिए। तो ऑड फंक्शन मीन्स रिजल्ट 0, जैसे ये है इसका रिजल्ट क्या हो गया आपके पास 0। सपोज इसी को मैं चेंज कर दूँ -2 2 + 2x² dx, क्लियर। तो x² और -x² यानी सेम रिजल्ट आएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव में ये x और ये भी क्या होना आपका x²। तो इस केस में आप क्या रिजल्ट करेंगे इसका 0 डबल 0 to 2 x² dx, तो ये रिजल्ट आएगा। तो ऑड मीन्स रिजल्ट 0, इवन मीन्स जस्ट डबल होगा, लिमिट 0 to a, क्लियर है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको नोट करा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपके पास, आपकी बुक में नहीं है फिर भी आपको बता देता हूँ, ये a2b fx dx, ये x मल्टीप्लाई होगा x इंटू fx। तो ये आपको x को रिप्लेस करना है आपको a + b/2 fx dx। इफ f a + b माइनस x इज इक्वल टू क्या है आपका fx, तो वही P3 वाली आइडेंटिटी है। x को रिप्लेस करें आप a + b माइनस x इज इक्वल टू क्या आता है fx, तो उस केस में आप डायरेक्ट x को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं a + b/2, ये रिजल्ट लिमिट सॉरी एज इट इज a to b हो, क्लियर। बट इसमें x इंटू हो, तो इस x को आप रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट, कंडीशन वही है P3 वाली आइडेंटिटी, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज इन पे बेस्ड क्वेश्चन चेक कर लेते हैं अपन लोग, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 -5 to +5 मोड ऑफ x +2। तो मोड वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसका एक्चुअल साइन आपको फाइंड करना है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो x +2 <0, तो x <-2, तो x का वैल्यू अगर -2 से बिलो होगा तो ये नेगेटिव होगा, तो -5 से -2, -5 to -2 इज़ नेगेटिव, ये माइनस एक्चुअल जो मोड है उसको एलिमिनेट करना है, तो इट में भी नेगेटिव और पॉजिटिव। तो किस वैल्यूज़ के लिए, किस रेंज के लिए नेगेटिव होगा, किस रेंज के लिए पॉजिटिव होगा, तो वो रेंज फाइंड करने के लिए आपको यूज़ करना है, क्लियर। तो x <-2 मीन्स नेगेटिव, तो -5 to -2 इज़ नेगेटिव, और -2 to अबव, जैसे आप पॉजिटिव चेक करना है ऐसे कर लीजिए। तो x <-2, तो -2 से लट के +2 ये पॉजिटिव हो गया, ये प्लस और ये माइनस। नेक्स्ट है आपको इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन करने के बाद वही आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो x मीन्स x² प्लस 2x, x² प्लस 2x, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्लियर। तो ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो मोड वाले क्वेश्चन में आपको स्मॉल सा चेंज करना है, क्लियर। एक और देखते हैं मोड वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 0 to π/4 log 1 + 10x dx, तो बाई यूजिंग P3 और P4। तो 0 to π/4 log x को रिप्लेस करिए 0 + π/4 - x, तो π/4 - x, तो दिस इज 10a - b, तो 10a यानी 1045, 1045 मीन्स 1, तो 1045 - 10x अपॉन 1 + 1045 इंटू 10x, वैल्यू ऑफ 1045 इज 1/, एलसीएम 1 + 10x, 1 + 10x प्लस 1 - 10x, प्लस 10x - 10x कैंसिल, 1 + 1 2, क्लियर। तो log 2 अपॉन 1 + 10x, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो log m माइनस log n। तो 1 + 2 यानी P3 और P4 यूज़ करते हैं, तो 1 + 2 फिक्स पैटर्न है आपका, तो i + i, क्लियर, तो 2i, ये फर्स्ट प्लस ये log 2 कांस्टेंट सेपरेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 -
ये माइनस log 1 प्लस ये, तो प्लस और ये माइनस कैंसिल, log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1x लिमिट 0 to π/4, π/4 माइनस 0 मीन्स π/4 जस्ट 2 से डिवाइड करें, दिस इज आंसर। क्लियर है? तो P3 और P4 मतलब ये फिक्स पैटर्न है, आपको ऐसा यूज़ करना है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इज इक्वल टू 0 to πx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक तो मैंने सेपरेट किया x इंटू एफ एक्स, तो P3 का यूज़ करके बाई यूजिंग P4 इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फिर प्लस करेंगे तो डायरेक्ट मैंने कैलकुलेट कर दिया। तो इस एक्स को रिप्लेस करेंगे a प्लस बी बाई 2, तो 0 प्लस π/2 π/2, तो 1 प्लस साइन एक्स। तो रैशनलाइज करिए आप, एक मैंने यूज़ किया बाई यूजिंग P3 0 to 2a आइडेंटिटी। आप नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट कैलकुलेट करिए, नो प्रॉब्लम, रिजल्ट ये आता है। ठीक है, तो ये 0 to 2a 2 इंटू 0 to a, इफ़ f ये आइडेंटिटी आपका f2a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उस केस में ये डबल हो गया, तो डबल किया मैंने 2 0 to a, इसको रेशनलाइज किया 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेपरेट, साइन अपॉन कॉस। क्लियर है? तो ये सेक स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू 10, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 10x इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू 10 सेक x। ये लिमिट आप सेपरेट करिए, इनफाइनाइट माइनस ये माइनस और ये प्लस 1 इंटू पाई, ये पाई रिजल्ट आएगा। क्लियर है? तो इसके जो क्वेश्चन थे जिसमें आपको प्रॉब्लम आनी थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी। बाकी इस चैप्टर में अगर कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती नहीं समझा तो P3 यूज़ करिए, P3 और P4। क्लियर है? तो रिज़ल्ट आपका आएगा डेफिनेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना कर लेते हैं। प्रॉब्लम अगर आपको आती है इस चैप्टर में तो डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।